योर फ्रेंड्स आर योर सेकेंड फैमिली। ये तो आपको काफ़ी सुनने में मिलता है, बट आई लिटरली हैव ज़ीरो फ्रेंड्स, neither in office nor outside the office. No weekend plans and no calls from anyone. Everyone who I knew got busy in their own lives. Some moved to another city, some got married and started their own life. And trust me, it used to bother me earlier, and today it still bothers me a little. Because I started thinking that I was the only one left who didn't get married and living my life solo without any friends. And it wasn't my choice to stay alone, but the circumstances made me do so. तो मैं जितने बार भी सोशल मीडिया ओपन करके देखती हूँ तो हमेशा यही दिखता है कि किसी ना किसी फ्रेंड की या तो शादी हो गई या तो बच्चे हो गए। पुराने फ्रेंड्स अगर मिलने का प्लान बनाते भी तो भी आई यूज़ टू हेजिटेट, क्योंकि उनके कॉन्वर्सेशंस अलग होंगे बिकॉज दे आर ऑल मैरिड। क्योंकि जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस शादी से पहले होते थे, लाइक कॉलेज में होते थे, तो वो अब शादी के बाद पॉसिबल नहीं होते। सो दैट्स वाई आई यूज़ टू हेजिटेट। एंड ग्रेजुअली मैंने अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी शुरू की या कुछ न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, विच डेफिनेटली हेल्प्ड इन लिविंग माई लाइफ सोलो। एक्चुअली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। मैंने मॉर्निंग वॉक्स पे जाना शुरू किया। इसके साथ ही मैंने इवनिंग में स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करने शुरू किए, लाइक विद डम्बल्स, जो यूजुअली लोग जिम जाके करते हैं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्टार्ट करूँगी, तो मैंने वो भी करना शुरू किया। अगर आप सोलो रहते हो या अपने होम टाउन के बाहर रहते हो तो डेफिनेटली आपको घर के भी कुछ काम करने पड़ते हैं। तो मैंने धीरे धीरे खाना बनाना भी शुरू किया। सो इससे मुझे कुकिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर जब मेरी जॉब चेंज हुई तो फिर मैंने ट्रिप्स में जाना शुरू किया एंड प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सारा सब कुछ मेरा खुद का ही होता था। एंड वो ट्रिप या प्लान सक्सेसफुल होता था तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती थी। Other than this, I started my YouTube journey. So visuals रिकॉर्ड करने से लेकर स्क्रिप्ट लिखने तक और वीडियो एडिटिंग करने तक सारा सब कुछ मैं खुद ही करने लगी। So एक चैनल तो मेरा फेल हो गया, बट दिस न्यू चैनल इज़ माई न्यू बिगिनिंग। एंड वीकेंड्स मेरे यूजुअली बोरिंग ही होते थे, क्योंकि कोई फ्रेंड्स तो थे नहीं कि जिनके साथ मैं हैंग आउट कर लूँ या मैं किसी को घर पर बुला लूँ। तो मैंने ग्रेजुअली वीकेंड्स पे भी बाहर जाना शुरू किया। सो मैं सिटी में ही कहीं अकेले घूमने चली जाती या मूवीज़ भी अब तो मैं अकेले ही देखने चली जाती हूँ। पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मूवीज़ देखने अकेले जाऊँगी, बट मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। सब हैबिट्स धीरे धीरे बिल्ड अप होती गई एंड माई सोलो लाइफ नो लॉन्गर फेल्ट लोनली। कई बार तो ऑफिस के लोगों ने भी बोला है कि आप अकेले बोर नहीं होते। सो मुझे ये सुनकर हंसी आ जाती थी क्योंकि इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर मेरे पास नहीं होता था। Yes, sometimes I get bored because I can't keep myself busy all the time, else it will drain me out of energy. But boredom doesn't last forever, which I have already proven in the above points. So इसके साथ ही सोलो लाइफ के काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं। आपको पूरी पूरी फ्रीडम होती है एंड आपके प्लान्स कैंसिल करने के लिए कोई भी नहीं होता। एंड देयर इज गोइंग टू बी नो अननेसेसरी ड्रामा, क्योंकि कोई होगा ही नहीं आपको जज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मूवी या आउटिंग का प्लान बनता है तो किसी फ्रेंड के पास में टाइम नहीं होता या किसी दूसरे फ्रेंड की फैमिली की प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स और भी आ जाते हैं। तो सिंगल रहने का या सोलो लाइफ का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप इन सब ड्रामों से तो बच जाते हो। इसके अलावा फेक फ्रेंडशिप से भी आप बच जाते हो, बिकॉज देर आर सम पीपल who likes to be your friend just because they have some benefit to get from you. So if you have no friends, तो ये issue होगा ही नहीं। साथ में you have all the time to yourself, so you can plan everything according to your own convenience. The best part of having no friends is that you get to learn everything by yourself. विच मीन्स कि सारा सब कुछ आप अकेले हैंडल करते हो तो ऑफकोर्स गलतियाँ भी करोगे ही, एंड इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बट येस, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन शुड लिव अ सोलो लाइफ,
And also, this does not mean that I don't want any meaningful friendships. I'm, of course, a human being and we all want human connections. अब मैं किसी का वेट नहीं करती कि कोई अच्छे फ्रेंड्स या कोई अच्छे कनेक्शंस बनेंगे तो तब मैं ये करूँगी या वो करूँगी. I pause my life because I have no meaningful friendships. और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने भी सिंगल लोग हैं या जो अनमैरिड हैं या कम सोशली इंटरैक्टिव होते हैं, उनको लोनली होने का टैग दे दिया जाता है, जो एक हद तक ठीक भी है क्योंकि प्रैक्टिकली वो लोगों को सामने दिख रहा है. बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे जैसे सिंगल लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल हु हैव जेन्युइन कनेक्शंस विद देम. So single or solo life is not actually a lonely life. It's a bit different from other people. And I still hope to find people who I can connect with someday. Until then, I don't want to waste years and do nothing in between. And I'm going to keep on making memories on my own rather than waiting for someone else to make them with me. Apart from this, of course, there are certain disadvantages of solo or single life, which I have already discussed in my previous video, which you can check out from the I button, and I also put the link in the description box. If you are also someone who is going through this phase of life, then remember that your life should not wait just because you don't have the right people by your side. One day, you may find the right people, but don't forget to live in the present. That's all for today, guys. I hope to see you in my next video. Till then, make each day count.